ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। 64 स्वरूपों में पहले स्वरूप, इससे पिछले वाली वीडियो यानी लिंग मूर्ति के पहले भाग में मैंने आप सभी शिव भक्तों से प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन देवी या देवता है जिसने शिवलिंग की पूजा ना की हो, और कुछ एक शिव भक्तों ने कहा ब्रह्मा जी। देखिए, ब्रह्मा जी ने कितनी बार शिवलिंग पूजा की है इसकी तो मैं गणना भी नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा करी जब उन्हें सृष्टि का निर्माण करने के लिए श्रुति और स्मृति की आवश्यकता पड़ी। ये उससे भी पहले है जब भगवान ने उन्हें अर्धनारीश्वर का दर्शन दिया। और ये स्थान जहाँ पर ये पूजा की गई वो सिरकाड़ी, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे वहाँ पर मंदिर हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की। और बात करें यदि स्कंद पुराण के अनुसार तो ब्रह्मा जी हमेशा शिवलिंग पूजा में लगे रहते हैं और उनके पास जो शिवलिंग है वो मणि से निर्मित है, यानी मणि से बना हुआ शिवलिंग ब्रह्मा जी के पास है जिसकी वो निरंतर पूजा करते रहते हैं। देखिए, देवता शिवलिंग की पूजा करते हैं, मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं और पाताल के वासी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। नाग शिवलिंग की पूजा करते हैं, गंधर्व शिवलिंग की पूजा करते हैं, चारण, सिद्ध, महात्मा, अप्सराएं, सब कुछ शिवलिंग की पूजा करता है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा देवी देवता किस किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करता है। और सब छोड़िए, देवताओं तो बहुत बड़ी बात है। चींटियां भी शिवलिंग की पूजा करती हैं, गिलहरी भी शिवलिंग की पूजा करती है, केकड़ा भी शिवलिंग की पूजा करता है, बिल्ली भी शिवलिंग की पूजा। ऐसा कोई, आप बताइए, ऐसा कोई जीव, ऐसा कुछ है जो शिवलिंग की पूजा नहीं करता हो? ये देखिए, ये मैंने ड्राइंग नहीं किया है, हजारों वर्ष पहले स्तंभों पर ये निर्मित, ये इनका निर्माण किया गया था। ये वो स्थान है जहां पर इंद्र ने केकड़े का रूप धारण करके शिवलिंग की पूजा की। इसके बाद ये देखिए, चींटियां शिवलिंग की पूजा कर रही हैं और इन चींटियों के लिए शिवलिंग एक तरफ झुक भी गया था। ये बहुत रहस्यमयी कथाएं हैं, सब आपको प्राप्त होंगी लेकिन निश्चित समय आने पर। गिलहरी ने भी शिवलिंग की पूजा करी, गाय ने भी शिवलिंग की पूजा करी, बिल्ली ने भी शिवलिंग की पूजा करी, नवग्रहों ने भी शिवलिंग की पूजा करी, नागों ने भी शिवलिंग की पूजा करी। शिवलिंग, ये समस्त ब्रह्मांड शिवलिंग में समाया हुआ है। शिवलिंग से बाहर कुछ भी नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था, स्वयं भगवान शिव ने भी अगस्त्य महर्षि और बाकी ऋषियों को सिखाने के लिए शिवलिंग की पूजा करी थी। इसलिए शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कभी भी यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको घर के बाहर शिवलिंग की पूजा के बिना एक पैर, एक कदम भी नहीं रखना चाहिए। और जिन्होंने आत्मलिंग स्थापित कर रखा है, जिन्होंने हृदय में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, उनको तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे शिव भक्त तो धन्य हैं और उनके दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। अब जान लेते हैं कि किस देवी और देवताओं ने किस प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करी। जब सब कंफ्यूज थे, सब देवी देवता की किसको सर्वोपरि मान करके हम शक्तियाँ प्राप्त करें, किससे ये ब्रह्मांड सुचारू रूप से चल सके, ऐसी कौन सी शक्ति है, तब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग पूजा का विधान देवताओं को बताया और फिर उन्हें विश्वकर्मा द्वारा ऐसे ऐसे शिवलिंग बना करके दिए गए जो उनके अनुरूप थे। अब वो कौन से थे, इसका वर्णन है श्री लिंग महापुराण के अंदर। ब्रह्मा जी ने जो शिवलिंग देवताओं को दिए वो इस प्रकार थे। भगवान विष्णु ने सदा इंद्रनील से बने शिवलिंग की पूजा करी। ये विग्रह मेरे पास है जहां नारायण इंद्रनील के ऊपर कमल पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसकी एक झलक मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इंद्र ने पद्मराग से बने शिवलिंग की पूजा करी। विश्रवस के पुत्र ने सोने से निर्मित शिवलिंग की पूजा करी। विश्वदेवों ने चांदी से बने शिवलिंग की पूजा करी। वसुओं ने कांतिक के बने, वायु ने आरकूट से बने हुए, अश्वनी कुमारों ने पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी। अनंत और महासर्पों ने प्रवाल से बने शिवलिंग की पूजा करी। प्रवाल अर्थात मूंगे से बने हुए, जो समुद्र में प्रवाल पाया जाता है।
दैत्यों और राक्षसों ने लोहे के शिवलिंग की पूजा करी। वरुण राजा ने स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। आदित्यों ने, आदित्य अर्थात जो 12 आदित्य यानी 12 सूर्य हैं, तांबे के शिवलिंग की पूजा करी। बुद्धिमान सोम राजा ने मोती से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। गुहेकों ने 3 धातु से बने शिवलिंग की पूजा करी। गणों ने सब धातुओं से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। चामुंडा ने और जितनी मातृकाएं हैं, माताओं ने बालू से बने शिवलिंग की पूजा करी। ये एक फोटो अभी आप देख रहे हैं, ये एक अम्बरेश्वर का है। यहाँ मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा माता कामाक्षी ने की। नैऋति ने लकड़ी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। यमराज ने मरकत से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। नील आदि रुद्रों ने शुद्ध भस्म से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। अब बहुत सारे शिव भक्त यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुद्र, ये बात, ये डाउट मैं आपका अवश्य ही क्लियर करूंगा। बहुत सारे शिव भक्त पूछते हैं क्या महेश अलग है, क्या शंकर अलग है, क्या सदाशिव अलग है, क्या रुद्र अलग है, और क्या परात्पर शिव इन सब से अलग है। वो सब क्लियर होगा। वैसे एक हिंट यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई है। रुद्रों ने भस्म से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। अब इसके बाद लक्ष्मी जी ने बेल के पेड़ से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। बेल अर्थात बिल्व वृक्ष की जो लकड़ी है उससे बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के स्तन से हुई थी। ये कथा आप बहुत सारे शिव भक्त जानते होंगे। गुह ने गाय के गोबर से बने शिवलिंग की पूजा करी। ऋषियों ने कुशों से निर्मित शिवलिंग की पूजा करी। वामदेव ने और अन्यों ने पुष्यों या पुख्यों से बने हुए शिवलिंग की, और मनोन्मणि ने गंधों यानी गंध से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। सरस्वती ने रत्नों से बने शिवलिंग की पूजा करी। दुर्गा ने वैदिक सहित सोने से बने हुए शिवलिंग की पूजा करी। सब मंत्रों ने यज्ञ के रूप में घी से बने हुए भव्य लिंग से उग्र भगवान की पूजा करी। वेदों ने दही से बने शिवलिंग की पूजा करी। पिशाचों ने, देखिए भूत प्रेत पिशाच ये भी पीछे नहीं रहते, पिशाचों ने शीशे से बने शिवलिंग की पूजा करी। शीशा जस्ता जो एक धातु रहती है उससे बने हुए शिवलिंग की पूजा पिशाचों ने करी। इन सब पूजकों ने ब्रह्मा जी की कृपा से यथा योग्य पद को प्राप्त किया। यहाँ एक बात लिखी है कि अधिक कहने से क्या लाभ है, ज्यादा कहने से कोई मतलब नहीं। इसमें कोई भी शक नहीं कि शिव के लिंग की पूजा करने से ही ये चर और अचर जगत स्थित है। वही बात मैंने आपको बताई थी, सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में समाया हुआ, चर अचर, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, सब कुछ केवल शिवलिंग से ही चल रहा है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। एक जन्म जन्मांतरों का ये आपका एक अधिकार प्राप्त आपको होता है आपकी तपस्या से कि आप शिवलिंग की पूजा कर पाते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब आप शिव भक्त शिव पूजा करते हैं, सुबह सुबह उठ करके शिव पूजा करते हैं, ये आपके कर्मों का फल है, ये आपका सौभाग्य है, ये आपके जन्मों की तपस्या। वही अब तपस्या कैसे वो भी सुन लीजिए। जहाँ मान लीजिए आप सुबह 7 बजे शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, वही 7 बजे दूसरी जगह कहीं पर कोई मदिरा पान करके, दारू पी करके पड़ा हुआ है, नाली में पड़ा हुआ है, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। ये सब संसार का चक्र है, सब अपने कर्मों के फल भोगते हैं। किंतु यदि आप उस समय, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने जन्म जन्मांतर से इतनी तपस्या की है, आप भगवान के लिए इतने तड़पे हैं कि उन्होंने आपको सौभाग्य दिया कि जिस समय पर लोग दुखी हैं और बाहर लड़ रहे हैं, कोई मदिरा पीकर पड़ा हुआ है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहीं आप उस परम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, परम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं इस जन्म देने के लिए। ये बुद्धिमत्ता आपकी तपस्या के अनुरूप ही आपको प्राप्त होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है उसकी स्तुति दिव्य दुदुम्भी की ध्वनियों के साथ यानी नाद के साथ में इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, यम, वरुण, सिद्ध, विद्याधर, गरुड़, तक्षक, दानव और किन्नर सब मिलकर के करते हैं। वो पुण्यात्मा है और अपने तेज से वो सभी लोगों को प्रकाशित करते हुए आगे बढ़ करके
जन लोकों से परे तप और सत्य लोक को जाता है। वो लिंग स्थापन के उत्तम मार्ग में रखी लंबी तलवार से ब्रह्मांड को बेखटक भेद देता है। और जो कोई 16वां स्कंद लिंग का स्थापन करता है, जो कोई शिवलिंग की स्थापना करता है, उसका तो दर्शन मात्र ही सब पापों का नाश कर देता है। इसलिए शिवलिंग का महात्म्य में आपको मैं कभी भी नहीं समझा पाऊंगा, इतना ज़्यादा महात्म्य है, कितनी ही वीडियो मैं बना लूं किंतु इसका महात्म्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। वैसे एक सीरीज आगे देवताओं के ऊपर भी आएगी कि किस किस देवता ने किस किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करी थी और पूर्व में वो कौन थे और फिर उन्होंने कैसे वो देवत्व पद प्राप्त किया था, क्योंकि जितने भी देवता हैं ये सब शिवलिंग की पूजा करके ही देवता बने हैं। इन्होंने वो शक्तियां प्राप्त की। जब वीरभद्र ने अग्निदेव के दोनों दांत तोड़ दिए थे, तब अग्निदेव ने शिवलिंग की पूजा करके ही वो दांत वापस प्राप्त किए थे। बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं। आप हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब प्राप्त होगा। शिव कृपा आप पर हमेशा होती ही रहेगी, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या पदार्थ, क्या द्रव्य अर्पित करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, और शिवलिंग की नामावली भी आने वाली है जो बहुत दुर्लभ है। अभी तक के लिए इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका है, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।